बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर 11th क्लास जिस तरह के हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कल हमने देखा था कि व्हाट आर राइट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन राइट्स की क्या है। आज हम देखेंगे नीड अ बिल ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नीड ऑफ अ बिल ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमारा क्वेश्चन होता है, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है कि हमें इस बात की क्यों ज़रूरत है कि हमें एक बिल ऑफ राइट्स होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, या बिल ऑफ राइट्स या फंडामेंटल राइट्स क्यों होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या नीड है। ठीक है, rights are those conditions which are necessary for the development of individual personality. The rights need to be granted and guaranteed by the constitution of the state because, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया, क्या राइट्स क्या है, कंडीशंस हैं जो बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, उसकी अपने डेवलपमेंट के लिए, उसकी आगे तरक्की के लिए, उसके अंदर जो सलाहियत हैं उनको निखारने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए तो राइट्स की बहुत ज़रूरत है, कंडीशंस की ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगी तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। अच्छा, द राइट्स नीड टू बी ग्रांटेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। अब राइट्स जो है ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये जो स्टेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट है, किसी भी स्टेट का, उसके इंडिविजुअल, उसके सिटीज़न के बारे में तो राइट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहिए लोगों को राइट्स, और गारंटी होनी चाहिए और गारंटीड होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये वाले राइट्स अपने सिटीज़न को दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये क्यों दे रहा है या क्यों गारंटी कर रहा है, क्यों ग्रांट एंड क्यों गारंटी कर रहा है, उसकी कंडीशंस हमने यहाँ 3 लिखी है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट का देना चाहिए और गारंटी उसकी देनी चाहिए। Number 1, the rights are essential for the all-round development of individual personality of an individual. सबसे पहली कंडीशन क्या है नीड अ बिल ऑफ राइट की, कि राइट्स जो है वो एसेंशियल हैं फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है, ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंसान की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत एसेंशियल हैं राइट्स। अगर उसको राइट्स नहीं होंगे तो वो उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, उसके अंदर जो सलाहियतें हैं वो बाहर नहीं आ सकती हैं, उसकी जितनी वो पोटेंशियल है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती है, तो उसकी अपनी डेवलपमेंट नहीं होगी, और उसकी जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो जो वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था टुवर्ड सोसाइटी के लिए, तो वो नहीं कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा जब उसकी अपनी डेवलपमेंट नहीं होगी। नंबर 2, द बिल ऑफ राइट्स must be included in the constitution as such they cannot be eroded by the government. दूसरी कंडीशन ये है कि बिल ऑफ राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ रिटन होगी तो जो वक्त पर गवर्नमेंट आती है वो आर्बिट्रेरली वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके राइट्स, उन राइट्स को ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो क्लियरली रिटन होंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी रूलर आता है वो अपनी मर्जी से राइट्स को क्या एरोड नहीं कर सकेगा, राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकेगा, राइट्स को अलग से वो कुछ डिफाइन नहीं कर सकेगा। तो उसमें एम्बिग्विटी रहती है
ये धुंधलापन रहता है कि कौन जो रूलर आएगा तो वो कैसा इसको राइट्स हमें देगा, कैसे नहीं देगा। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में होने की वजह से। नंबर 3, द बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन पुट सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंटल एक्टिविटी। जब बिल ऑफ राइट्स होगा, बिल ऑफ राइट्स सिंपली मीन्स अ लिस्ट ऑफ राइट। जिस तरह हम बिल हम किसको कहते हैं? लिस्ट को कहते हैं, ठीक है। बिल हम किसको कहते हैं? लिस्ट को कहते हैं। जैसे हम दुकान से सामान लेते हैं, बहुत सारे आइटम लेते हैं, तो हम कहते हैं बिल दे दो, है ना। अब उसमें वो आइटम, वो रेट, वो सारी चीज़ें होती हैं, रिटर्न होती हैं। ये सिंपली बिल ऑफ राइट्स का मतलब है अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लिस्ट ऑफ एसेंशियल राइट्स, ठीक है। तो ये बिल ऑफ राइट जब कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तो ये गवर्नमेंट के पावर्स जो है उन पर लिमिटेशंस डालेगा, उन पर कुछ सर्टेन लिमिट्स डालेगा, ताकि वो क्या हो, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ पर, ताकि गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से लोगों के हकूक़ जो है वो ना मारे जाए, लोगों के हकूक़ ना मारे जाएं। फिर चौथी चीज़ ये है कि जब राइट्स, बिल ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, बिल ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, तो फिर एक तो एम्बिग्विटी जो है वो ख़त्म हो जाती है कि किस स्टेट में कौन से राइट्स हैं, कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी ये चीज़ होती है कि अगर बिल ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशन में होगी तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ, उसके साथ सैंक्शंस भी लगे होते हैं और एक्सेप्शंस भी होते हैं कि ये वाले राइट यहाँ के सिटीजन्स को मुहैया हैं, लेकिन इनमें ये एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि किसी भी इंडिविजुअल को बोलने का हक है, उसको बोलने की फ्रीडम का हक हासिल है कि वो बोल सकता है, वो अपना क्या कर सकता है, वो अपने पेन के इस्तेमाल कर सकता है, स्टेज के इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक चीज़ है, ये बिल इसमें फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि कोई बंदा दूसरे को गालियां देना शुरू कर देगा, दूसरे को डिफेम करना शुरू कर देगा, दूसरे के ख़िलाफ़ उल्टी बातें बोलेगा, दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाना शुरू कर देगा कि भाई नहीं, मुझे ये राइट हासिल है कि मैं कुछ भी बोलूं। नहीं, बल्कि सही बात इसमें एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शन ये है कि किसी भी बंदे को सही बात बोलने का हक है, दूसरों के ख़िलाफ़, दूसरों को डिफेम करने का हक नहीं है, दूसरों के मज़हब के ख़िलाफ़ बात करने का हक नहीं है, दूसरों की स्टेट के ख़िलाफ़ बात करने का हक नहीं है, अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बात करने का हक नहीं है जो स्टेट के ख़िलाफ़ जाती हो, जिससे नुकसान पहुंचता हो। तो ये एक्सेप्शन जो हैं वो भी साथ में होती हैं। फिर उसके अलावा जो कोर्ट ऑफ लॉ है, किसी भी कंट्री के कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट्स हैं, है ना, कानून के जो अदालतें हैं, कानूनी अदालतें हैं, फिर वो क्या करती हैं, वो अदालतें इन्फोर्स करती हैं वो बिल ऑफ राइट्स को, या वो उन फंडामेंटल राइट्स को क्या करती हैं, इन्फोर्स करती हैं। अगर गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं करेगी तो वो अदालतें इन्फोर्स करती हैं, अगर वो राइट्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी चीज़ के क्या कि वाई वी नीड अ बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है फंडामेंटल राइट्स, किसको हम कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर ग्रांटेड एंड गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो दोज राइट्स विच आर फंडामेंटल एंड एसेंशियल in the overall development of the individual personality and which are enforced by the court of laws, by the court of
law. The fundamental rights in the Indian Constitution have been incorporated under the influence of the US Constitution. जिस तरह हमने सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा कि हमने जो फंडामेंटल राइट्स लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो नाम है बिल ऑफ राइट है, वहाँ पर क्या नाम है, बिल ऑफ राइट है, उन्हीं को हमने कॉपी किया है और थोड़ा सा चेंज करके वहाँ से ये चीज़ बारो करके हमने अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ को लाया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा फंडामेंटल होते हैं और ज़्यादा एसेंशियल होते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए। और इनके साथ ये सेंक्शन होती है कि ये जो कोर्ट होते हैं ये इनको इन्फोर्स करते हैं, इसीलिए इनको हम फंडामेंटल कहते हैं।